हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे फ़र्जंद और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं। आप अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ही अल्लाह ताला ने आपकी विलादत व नबूत और सालहीन में से होने की बशारत दे दी थी। बनी इसराइल में आने वाले तमाम नबिया अलैहिमुस्सलाम आप ही की नस्ल पाक से हुए। कुरान व हदीस, बाइबल और कुतुब तारीख़ वग़ैरह में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है, जिसे यह 3 अबवाब में तक़सीम करके बयान किया गया है। अल्लाह ताला हमें आप अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर से फ़ीज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बाब 1। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का अजमाली ज़िक्र कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों में और कुछ तफ़सीली ज़िक्र दर्जे ज़ैल 6 सूरतों में है। 1 सूरा इनाम आयत 84, 2 सूरा हूद आयत 69 ता 73, 3 सूरा मरियम आयत 49-50, 4 सूरा अनबिया आयत 72, 73, 5 सूरा साफ़ान आयत 1,12,113, 6 सूरा स्वाद आयत 45 ता 47। बाब 2। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इसहाक़ है। ये अबरानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका अरबी में मानी है ज़िल्हिया, यानी हंसमुख, शादन, खुशवाओ खुर्रम। एक आप अलैहिस्सलाम को ये सआदत भी हासिल है कि विलादत की बशारत के वक्त आपका मुबारक नाम भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया था। विलादत की बशारत। आप अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत का तफसीली वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बयान में सफ़हा 316 पर गुज़र चुका है। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम की सीरत से भी इसका ख़ास ताल्लुक़ होने की वजह से यहाँ इसका खुलासा मुलाहज़ा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वसी रिज़्क़, माल और खुदाम अता फ़रमाए थे और आप अलैहिस्सलाम इंतहाई इहतिमाम के साथ लोगों की मेहमान नवाज़ी भी फरमाते थे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर जाओ और इन्हीं और उनकी ज़ूजा सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बशारत दे दो। चुनंचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और चंद फ़रिश्ते हसीन नौजवानों की सूरत में मेहमान बनकर हाजिर हुए। सलाम व कलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए बना हुआ लिफ़ बिछड़ा पेश किया और जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो आप अलैहिस्सलाम कुछ खौफज़दा हुए। ये देखकर फ़रिश्तों ने इन्हें तसल्ली दी और अपने आप को ज़ाहिर कर दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक इल्म वाले लड़के यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने और ज़ूजा के बुढ़ापे की वजह से हैरान हुए और फ़रिश्तों से फ़रमाया, इतनी बड़ी उम्र में औलाद होना अजीब व गरीब है, हमारे हम किस तरह औलाद होगी? क्या हमें फिर जवान किया जाएगा या इसी हालत में बेटा अता फ़रमाया जाएगा? 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तअज्जुब अल्लाह ताला के कुदरत पर नहीं बल्कि आदत के बरखिलाफ़ काम होने पर था कि उमूमन बुढ़ापे में किसी के यहाँ औलाद नहीं होती। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, हमने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के इस फ़ैसले की सच्ची बशारत दी है कि आपके हम बेटा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत फैलेगी, लिहाजा बेटे की विलादत से नाउम्मीद ना हूँ। फरमाया, मैं अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं, क्योंकि रहमत से नाउम्मीद काफिर होते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला की जो सुन्नत जारी है इससे ये बात अजीब मालूम हुई थी। 3 इल्म वाले लड़के की खुशखबरी आप अलैहिस्सलाम की ज़ूजा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी सुन ली। इस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत से चलाती हुई आईं और हैरत से अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा, क्या वो औरत बच्चा जनेगी जो बूढ़ी है और इसके हम कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ? इस बात से उनका मतलब ये था कि ऐसी हालत में बच्चा होना इंतहाई तअज्जुब की बात है। फ़रिश्तों ने कहा, जो बात हमने कही आपके रब अज़्ज़ व जल ने यूं ही फरमाया है, बेशक वही अपने अफ़ाल में हिकमत वाला है और अलिफ सीन से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। 4 फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा को इनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को खुशखबरी देने की वजह ये थी कि औलाद की खुशी औरतों को मर्दों से ज़्यादा होती है। नीज़ ये भी सबब था कि हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के हम कोई औलाद ना थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। 5 जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे को बुनियाद बनाकर तअज्जुब किया तो फ़रिश्तों ने कहा, ए सारा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके लिए ये तअज्जुब का मकाम नहीं, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक़ अलिफ सीन घराने से है जो मुजज़्ज़ात आदतों से हटकर कामों के सरंजाम होने, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नाज़िल होने की जगह बना हुआ है। 6
हुस्न वाउ जमाल। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन वाउ जमील थे। हज़रत कअब अलैहिबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को रोशन व मुनव्वर और अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे हसीन चेहरे वाले, बहुत ज़्यादा जमाल वाले और इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम के सरावर दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ीदावर सूरत वाउ सीरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबहत रखते थे। 7. नबुवत की बशारत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ आप अलैहिस्सलाम की नबुवत और क़ुर्ब ख़ास के लायक बंदों में से होने की बशारत भी दी गई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। अबशरा बासक़ी नबीनता मेल अलसालेहीन 112-8। तर्जुमा, और हमने उसे इसहाक़ की खुशखबरी दी जो अल्लाह के ख़ास क़रब के लायक बंदों में से एक नबी है। बासत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शाम व फ़लस्तीन में मुक़ीम कनानीम की तरफ मबऊस हुए। यही वो इलाक़ा था जिसमें अबुलनबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी और इन्हीं लोगों के दरमियान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। 9. नज़ुल इहकाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर भी जदागाना कोई किताब या सहफ़ा नाज़ल नहीं हुआ, अलबत्ता वही के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम पर बाज़ इहकाम नाज़ल हुए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़िल युक का फिल मीमिल अलिफ़ अलिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़िल नूहा व अलिफ़ लाम नूनिल बे ये नूनिल मीमी नून बे लइन दाले है अलिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल लामा ये अबूरायूम इसुमियुल इसक़िया यऊक़ब अलासफ़ाते अलाउसिया एलूब यूनुस हरन सुलेमान। 10. तर्जुमा, बेशक ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और इसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और असमील और इसहाक़ और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। इस वही से मुताल्लिक़ कुरान करीम में हमें ये हुक्म दिया गया है कि काफ़ू वाओ लामू वाओ अलिफ़ अमीना बुल्ला मीमिल अलिफ़ उन्ज़िल इलीना मीमिल अलिफ़ उन्ज़िल अलिफ़ लामा ये अलिफ़ बेरिया है मीमिल इसुमियुल इसक़िया यऊक़ब अलासफ़ात। 11. तर्जुमा, ए मुस्लिमानों, तुम कहो, हम अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाज़ल किया गया है इस पर ईमान लाए और इस पर जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक़ और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाज़ल किया गया। औसाफ़। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम कसीर औसाफ़ के हामिल अज़ीम नबी थे। यहाँ आप अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ़ मुलाहज़ा हूँ। 1. आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। इरशाद बारी ताला है, आइन्हुम ऐनुदना लमीन अलूमुसुतिफ़न अलिफ़लाम अलिफ़िल ख़य्यल अलिफ़ रे 47-12। तर्जुमा, और बेशक वो हमारे नज़दीक बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। 2. आप अलैहिस्सलाम बड़े करीम बुज़ुर्ग थे, जैसा कि हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक करीम के बेटे, करीम के फ़र्ज़ंद और करीम के साहिबज़ादे यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। 13. 3. आप अलैहिस्सलाम लोगों को आखिरत की याद दिलाते और कसरत से आखिरत का जिक्र करते थे और दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिल में ज़र्रा भर भी जगह नहीं पाई। इरशाद बारी ताला है, अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अख़ुलसा आम बिखालिसता ज़िकुर अलिफ़ लाम दालिल अलिफ़ रे 46-14। तर्जुमा, बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो इस आखिरत के घर की याद है। इनामात इलाही। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात फरमाए, जिनमें से 17 इनामात ये हैं। 1. 3. आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही आपकी आमद, नबुवत और क़रब ख़ास के लायक बंदों में से होने की बशारत दी। इरशाद बारी ताला है, अबशरा बासक़ी नबीनता मेल अलसालेहीन 112-15। तर्जुमा, और हमने उसे इसहाक़ की खुशखबरी दी जो अल्लाह के ख़ास क़रब के लायक बंदों में से एक नबी है। 4-6. आप अलैहिस्सलाम को नबुवत, रहमत और सच्ची बुलंद शोहरत अता फरमाई। इरशाद बारी ताला है, वाबना लामिल है इसक़िया ये लइन काफ़ू वाओ बेल अकुलता जालना नबीनता 49 वाबना लाओम मिन रहमतीना जालना लाओम लिसनिल सक़ाइनिल लामे ये अलिफ़ 50-16। तर्जुमा, हमने इसे इसहाक़ और इसके बाद याकूब अता किए और उन सब को हमने नबी बनाया, और हमने इन्हें अपनी रहमत अता की और उनके लिए सच्ची बुलंद शोहरत रखी। 7. अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमाया, जैसा कि कुरान करीम में है, अयुतीम न्यूम था अलैका ऐनिल लामा ये आले यऊक़ब का फिल मीमिल अलिफ़ अथमिया ऐनिल लामा ये अबूयुक मिनु कबूलु अबूरायूम इसक़ 17। तर्जुमा, और तुझ पर और याकूब के घर वालों पर अपना एहसान मुकम्मल फरमाएगा जिस तरह उसने पहले तुम्हारे बाप दादा इब्राहीम और इसहाक़ पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमाई। यहाँ तमाम नेमत से मुराद मनसब नबुवत और फ़र्ज़ंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अता करके अपनी नेमत को पूरा करना है।
8 اللہ ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने ख़ास क़रब वाला बनाया। इरशाद बारी ताला है। अब अबना लामिल है अलिफ ए सीन है आकाफिल अयकम नूनिल अलिफ ए लामिल तामरबूता अन अकुलता जालना सालेहीन 72 18। तर्जुमा, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ अता फरमाया और मज़ीद याकूब पोता, और हमने उन सब को अपने ख़ास क़रब वाले बनाया। 9 आप अलैहिस्सलाम पर अपनी खुसूसी बरकतें नाज़िल फरमाएं। इरशाद बारी ताला है। अब बरकना अलैहिल्लामा ये इसके 19। तर्जुमा, और हमने इस पर और इसहाक़ पर बरकत उतारी। 10-11 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को और आपके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इल्मी और अमली क़ुव्वतें अता फ़रमाईं, जिनकी बना पर इन्हें अल्लाह ताला की मारिफत और इबादत पर क़ुव्वत हासिल हुई और इन्हें याद आखिरत के लिए चुन लिया। इरशाद बारी ताला है। अज़ुकुरैन बे अदालिल नूनिल अलिफ अबूरायूम इसक़े यक़बुली अलुएदिया अलु अबसरे 45 अलिफ नूनिल अलिफ अख़ुलसा आम बिखालिसता ज़िकुर अलिफ लाम दालिल अलिफ रे 46 20। तर्जुमा, और हमारे बंदू इब्राहीम और इसहाक़ और याकूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे। बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो इस आखिरत के घर की याद है। 12-17 आप अलैहिस्सलाम को हिदायत, सलाह और उनके ज़माने में तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी, नेक लोगों में शुमार किया, बतौर ख़ास नबूवत के लिए मुंतखब और सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत बख्शी। इरशाद बारी ताला है। अब अबना लामिल है या इसके ये लाइन काफू वाओ बेल कुलता है इल दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदना मिनु कबूलु व मिनु जालू रे ये इल ते है दिलावाद सुलेमान अलूब यूसुफ मूसी है या रेउ वाओ नूनिल अकजिक नजजी अलिफ लाम मीमू है सीने नूने ये नूनिल 84 अज़खरिया याह्या अलाउसी अलिफ लाम ये इल अलिफ सीनिल कुलू मिल अलिफ लाम स्वाद लाम है ये नूनिल 85 अइसुमीउल अलुयसा यूनुस लामू वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलजलना अला अलिफ लामैना लामिल मीमे ये नूनिल 86 अमीनु अलिफा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुरातियम अलिफ खे वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबा आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तकी उम्मा 87 21। तर्जुमा, और हमने इन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए। इन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत अता फरमाई, और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी, और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी, और हमने इन्हें चुन लिया और हमने इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। शादी और औलाद। अहदनामा कदीम के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का निकाह 40 बरस की उम्र में रफ़क़ा बिन बतूइल से हुआ। इसके बाद 20 बरस तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, जिसे शर्फ़ कबूलियत नसीब हुआ। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 बेटों से नवाजा। 22 वफ़ात व तदफ़ीन। 180 साल तक इस जहन में रौनक अफरोज़ रहने के बाद अर्ज़ मुक़द्दस में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और तदफ़ीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवर के करीब हुई। 23 बाब 3 अहादीस में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा। यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के तज़किरे पर मुश्तमिल 2 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। करीम बुज़ुर्ग हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक करीम के बेटे, करीम के फ़र्जंद और करीम के साहिबजादे यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। 24 हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर दम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुस्न और हसीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर चंद कलमात पढ़कर फूंका करते और फरमाते, तुम्हारे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर इन्हीं पढ़कर दम किया करते थे। वो कलमात ये हैं, आऊज़ु बिकलिमात अल्लाह तमते मिनु कुल्लि शैतानिया वायामता व मिनु कुल्लि अयालामता। तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला के कामिल कलमात के ज़रिए पनाह मांगता हूँ हर शैतान और जहरीले जानवर से और हर बीमार करने वाली नज़र से। 25 1 रूह अलबियन अबराम तहत अलाइया 39 4/429। 2 ख़ाज़ुन अलहजर तहत अलाइया 54 3/104 तफसीर कबीर अलहजर तहत अलाइया 52 7/150 मलतक़तन। 3 मदारिक अलहजर तहत अलाइया 56 स्वाद 583 मलतक़तन। 4 मदारिक अलज़ारियात तहत अलाइया 29 से 30 स्वाद 1169 मलतक़तन।
5 मदारिक कूद तहत अलाया 71 स्वाद 505 मलतकतन। 6 मदारिक कूद तहत अलाया 73 स्वाद 506। 7 मस्तदरक हाकिम किताब तवारीख अल-मुतक़द्दिमीन अलख ज़िक्र इसहाक़ बिन अबराम 3/429 हदीस 4097। 8 पे 23 अलसाफ़ात 112। 9 लनबूत वाला नबिया ललसाबूनी इसहाक़ अलैहिस्सलाम स्वाद 256। 10 पे 6 अलनिसा 163। 11 पे 1 अलबकरा 136। 12 पे 23 स्वाद 47। 13 तरमज़ी किताब अल-तफ़सीर बाब वमन सूरत यूसुफ 5/81 हदीस 3127। 14 पे 23 स्वाद 46। 15 पे 23 अलसाफ़ात 112। 16 पे 16 मरियम 49-50। 17 पे 12 यूसुफ 6। 18 पे 17 अल-अंबिया 72। 19 पे 23 अलसाफ़ात 113। 20 पे 23 स्वाद 45-46। 21 पे 7 अलीनाम 84 से 87। 22 अहदनामा कदीम बाब पैदाइश 25 स्वाद 25। 23 करतबी अलबकरा तहत अलाया 132 1/104। 24 तरमज़ी किताब अल-तफ़सीर बाब वमन सूरत यूसुफ 5/81 हदीस 3127। 25 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया 2/429 हदीस 3371। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारफ़ के फ़र्जंद थे। आपकी विलादत इराक़ के शहर बाबल में हुई और वहीं परवरिश पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद से सही सलामत निकलता देखकर सबसे पहले आपने उनकी नबुव्वत व रिसालत की तस्दीक़ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ हिजरत फरमाई। अबतदा में उर्दन में सुकूनत इख्तियार की, फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं सदूम और उसके करीब मौजूद दीगर बस्तियों की तरफ मबऊस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे तरह तरह के गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। उनका सबसे बड़ा और कबीह तरीन जुर्म मर्दों के साथ बदफाली करना था, और यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले तस्कीन शहवत के लिए शरी, फितरी और तबई तरीक़ा छोड़कर अलवातत का गैर फितरी और गैर तबई तरीक़ा इख्तियार किया। और इस जुर्म की कबाहत उस वक्त और भी ज़्यादा हो जाती जब वो लोग उसे सर आम महफिल में एक दूसरे के सामने या सरे राह करते, जिससे राहगीरों और मुसाफिरों को सख्त अज़ियत होती। यूं ही वो मुसाफिरों के साथ भी ज़बरदस्ती बदफाली करते, इन्हीं पत्थर मारते, उनका माल व असबाब लौट लेते और बाज़ औक़ात इन्हीं कत्ल कर देते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को उन कबीह अफ़ाल से रोका, इन्हीं बार बार समझाया और तरह तरह से नसीहत की। जवाब में कौम ने आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, धमकियाँ दी और अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। चुनंचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद इस कौम पर इंतहाई खौफनाक अज़ाब आया, जिसने सफ़ा हस्ती से उनका वजूद मिटा कर रख दे दिया। यहाँ 5 अबवाब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सीरत और अलिफ़ की कौम का हाल व अंजाम बयान किया गया है, जिसकी तफसील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा हो। बाब 1 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मकामात। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का अजमाली ज़िक्र कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में है, जबकि तफसीली ज़िक्र 9 सूरतों में है। 1 सूरा अराफ़ आयत 80-84। 2 सूरा हूद आयत 69-83। 3 सूरा हज्र आयत 57-77। 4 सूरा शरा आयत 160-175। 5 सूरा नमल आयत 54-58। 6 सूरा अनकबूत आयत 28-35। 7 सूरा साफ़ान 133-138। 8 सूरा कमर आयत 33-40। बाब 2 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लूत है, जिसका एक मानी क़ल्बी मोहब्बत बनता है। इसकी वजह तसमी से मुताल्लिक़ मनक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते और क़ल्बी शफ़क़त का इजहार फरमाते, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का नाम लूत रखा गया। 1 नोट लूत ग़ैर अरबी ज़बान का एक नाम है, और चूँकि ये अल्लाह ताला के अनबिया अलैहिमुस्सलाम में से एक अजीम नबी का नाम है, लिहाजा इस नाम को हरगिज़ बुरा ना समझा जाए। नसब नामा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और शुजरा नसब ये है लूत बिन हारान बिन तारख बिन नाहूर बिन सारू बिन अरगो बिन फालिक बिन गाबर बिन शालिक बिन रफ़ख्शिद बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 2 लेकिन ऐसे शजरा नसब में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह कतई नहीं होते। मुमकिन है कि दरमियान में बहुत से अफराद के नाम रह गए हों। हुलिया मुबारक। हज़रत कब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सफ़ेद रंगत, हसीन चेहरे, बारीक नाक और ख़ूबसूरत दांतों वाले थे।
जब आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराते तो बहुत प्यारे अंदाज में मुस्कुराते थे और आप अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से ज़्यादा हुस्न, वक़ार और हिकमत वाले थे। 3. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और इसकी कौम की तरफ से जलाई गई आग से सही सलामत बाहर तशरीफ़ ले आए तो ये मोजिज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आपकी रिसालत की तस्दीक की। इरशाद बारी ताला है, फ़िलहामिन लहा लूतुन 4। तर्जुमा, तो इब्राहीम की तस्दीक लूत ने की। याद रहे कि यहाँ ईमान से रिसालत की तस्दीक ही मुराद है, क्योंकि असल तौहीद ईमान का एतक़ाद तो उन्हें हमेशा से हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम नबी हैं और अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हमेशा ही मोमिन होते हैं, किसी हाल में उनसे कफ़र का तसव्वुर तक नहीं किया सकता। 5. हिजरत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर बाबल से हिजरत फरमाई तो उनके हमराह आप अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन फ़लस्तीन में क़याम फरमाया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उर्दन में रिहाइश इख्तियार की। 6. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अग़वा और जिहाद इब्राहीमी। मरूए है कि यहाँ कुछ लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर काबू पाकर इन्हें कैद कर लिया, उनका माल छीना और मवेशियों को भी हानक कर ले गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़बर मिली तो आप सैकड़ों अफराद को साथ लेकर उनके ताक़ब में रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ा लिया, उनका माल वाओ मुता भी वापस लिया और उन दुश्मनाने खुदा की बहुत सी तादाद को तातेख कर दिया और इन्हें शिकस्त देकर दमिश्क के शुमाल तक उनका ताक़ब किया। यहाँ बरज़ा के मकाम पर पड़ाव डाला और कुछ अरसा यहाँ रहने के बाद फ़ातिहाना शान से अपने इलाक़े में वापस तशरीफ़ ले आए। 7. बासत। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूत वाओ रिसालत का मनसब अता फरमाकर अहल सूदून की तरफ भेज दे ताकि इन्हें दीन हक़ की दावत दें और बुरे कामों से मना करें। इनामात इलाही। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात फरमाए, जिनमें से 8 इनाम ये हैं। 1. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम को भी नमरूद और अलिफ़सीम की कौम से निजात अता फरमाई और इन्हें बरकत वाली सरज़मीन शाम की तरफ रवाना किया। इरशाद बारी ताला है, अनजअलूता इल्या अलूरज़अलती बरकना फ़ीहा लिलआलमीन 71-8। तर्जुमा, और हमने उसे और लूत को इस सरज़मीन की तरफ निजात अता फरमाई जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। 3. अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत व नबूत और बेहतरीन क़ुव्वत फ़ैसला से नवाजा और शायान शान इल्म अता फरमाया। इरशाद बारी ताला है, अलूता आतआ हुकुमा व इल्मा 9। तर्जुमा, और लूत को हमने हुकूमत और इल्म दिया। बाज़ मफसरीन के नज़दीक यहाँ हुकुमा से मुराद हिकमत या नबुवत है और बाज़ के नज़दीक इससे हुकूमत मुराद है। अगर हुकूमत वाला मानी मुराद हो तो इसका मतलब लोगों के बाहमी झगड़ों में हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत है। 4. आप अलैहिस्सलाम को हिदायत आमान वाओ ख़ासा की नेमत से नवाजा और आपको नबुवत अता फरमा कर तमाम जहान के बेहतरीन अफराद के गिरोह में शामिल किया। इरशाद बारी ताला है, आइसुमीउल अलुयसा यूनुस अलामु वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिल्ज़लना अला अलिफ लामईना लामिल मीम ये नूनिल 86-10। तर्जुमा, और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम अपने ज़माने में उन तमाम लोगों से अफजल होते हैं जिन्हें नबुवत वाओ रिसालत जैसा अजीम मनसब नहीं मिला, अलबत्ता गिरोह नबिया में बाज़ से अफजल होते हैं, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना अगरचे एक ही था लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे यकीनन अफजल हैं। 7. अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास रहमत में दाखिल किया और अपने ख़ुसूसी मक़रब बंदों में शुमार फरमाया। इरशाद बारी ताला है, अदुफ़नाओ फ़ीरे इल्ही मिलते ए नूनिल अलिफ इन्हा मीन अलिफ लाम स्वाद ताला में है ये नूनिल 75-11। तर्जुमा, और हमने उसे अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो हमारे ख़ास मुक़र्रबीन में से था। 8. अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हिदायत के लिए भेजा जो लवातत जैसे ग़लीज़ वाओ घनाओं ने फ़ेल में मुलव्वस थे और फिर उन लोगों के हिदायत कबूल न करने पर आप अलैहिस्सलाम को उस बस्ती से निजात अता फरमाई। चुनूचे इरशाद बारी ताला है, अनजअ मीन अलुक़रते अलती किलुल तउमलु अलिफ़लाम फ़ेइल बेया ये सेइल इन्हुम किलुया कौम सौआ फ़ेया सीनेका फ़े ये नूनिल 74-12। तर्जुमा, और उसे इस बस्ती से निजात बख्शी जो गंदे काम करती थी, बेशक वो बुरे लोग नाफरमान थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को गंदे काम करने वालों की बस्ती से निजात देने को अपने एहसानात में शुमार फरमाया। इससे मालूम हुआ कि बुरे पड़ोस से निजात मिल जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। बाब 3. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत वाओ तबलीग।
इस बाब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग का जिक्र है, जिसकी तफसील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा हो। कौम के बरे आमाल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए वो अपने वक्त के बदतरीन गुनाहों, बुरी आदत और काबिल नफ़रत अफ़ाल में मुब्तला थी। यहाँ उनके आमाल व अफ़ाल की एक फ़हरिस्त मुलाहज़ा हो। 1. कफ़र व शिर्क करना। 2. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करना। 3. वाजिब हुकूक़ की अदायगी में बख़ल करना। 4. सदक़ा ना देना। 5. मुसाफिरों की हक़ तलफ़ी करना। 6. मुसाफिरों पर ज़ुल्म व सितम करना। 7. उनका माल नाहक़ लौट लेना। 8. उनसे भत्ता वसूल करना। 9. उनसे ज़बरदस्ती बदफ़ाली करना। 10. राहगीरों को कनकरियाँ मारना। 11. कबूतरबाज़ी करना। 12. एक दूसरे का मज़ाक उड़ाना। 13. बात बात पर गालियाँ देना। 14. तालियाँ और सीटियाँ बजाना। 15. मजलिस में बुलंद आवाज़ से रिहा खारिज करना। 16. मूंछें बड़ी रखना और दाढ़ियाँ तराश देना। 17. चुखखोरी करना। 18. रेशमी लिबास पहनना। 19. गाने बाजे के आलात बजाना। 20. शराब पीना। 21. असतनजा खाने तक पहुँचने से पहले ही कपड़े उठाकर सबके सामने सत्तर खोल देना। 22. लोगों के सामने पूरा नंगा हो जाना। 23. मजलिसों में फहशा बातें करना। 24 ता 27 खूबसूरत लड़कों को शहवत की नज़र से देखना, उनसे हाथ मिलाना, चूमना और उनसे बदफाली की तरफ राग़िब करने वाली गुफ्तगू करना। 28 मर्दों और नौजवान लड़कों का एक दूसरे के साथ बदफाली करना। 29-30 एलानिया बदफाली करना और मजाक मुसख़री के तौर पर सबके सामने इसके हवाल बयान करना। 31-32 बदफाली में मुब्तला न होने वाले को तनवाउ तशनी करना और लड़कों को छोड़कर बीवियों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने वालों को बुरा भला, कम अक़ल और नाक़िस राय वाला कहना। 33 बीवियों के साथ बदफाली करना। 13 मज़कूरा बाला आमाल की फ़हरिस्त को सामने रखते हुए हम आलमी सतह पर लोगों के हालात का जायज़ा लें तो कौम लूत के आमाल में से शायद ही कोई ऐसा अमल हो जो फ़ी ज़माना लोगों में ना पाया जाता हो, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा गंदे आमाल में ज़्यादा शिद्दत के साथ मुब्तला नज़र आते हैं। और इंतहाई अफसोस की मौजूदा दौर में मुसलमानों की एक तादाद भी उन आमाल में मुब्तला नज़र आती है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फ़रमाए, आमीन। कौम में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा। कौम लूत में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा से मुताल्लिक़ अलमाए तारीख़ और मफसरीन ने लिखा है कि इस कौम की बस्तियाँ बहुत आबाद और नहायत सरसब्ज़ व शादाब थीं और उन तरह तरह के अनाज और फल मेवे बकसरत पैदा होते थे। इस खुशहाली की वजह से अक्सर दूसरे इलाक़ों के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते और यहाँ के बाशिंदों को उनकी मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। कुछ अरसा बाद यहाँ के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही तंग हो गए, लेकिन इन्हें रोकने और भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और उन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो यूँ करो कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो ज़बरदस्ती इसके साथ बदफाली करो। चुनंचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और उन लोगों से खूब बदफाली कराई। इस तरह ये फ़ेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग इस बुरे काम के इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। 14 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को नसीहत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के पास रसूल बनकर तशरीफ़ लाए और इन्हें तबलीग व नसीहत करते हुए फ़रमाया, ए मेरी कौम, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मैं अलिफ़सीन की वही और रिसालत पर ईमानदार हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कफ़र वाओ शिर्क, रसूल की तकज़ीब और दीगर गुनाहों से बाज़ा जाओ और उनके सबब अपने ऊपर अज़ाब इलाही नाज़ल होने से डरो। जिस सीधे रास्ते पर चलने की तुम्हें दावत दे रहा हूँ इस पर चल कर मेरी इताअत करो और याद रखो कि मैं इस तबलीग वाओ तालीम पर तुमसे कोई उजरत और दनीवी मुनाफा का मुतालबा नहीं करता। मेरा उजरू सवाब तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा करम पर है। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की सबसे कबीह आदत पर तंबीह करते हुए फरमाया कि क्या मखलूक में तुम ही इस हराम व खबीस काम के लिए रह गए हो कि मर्दों के साथ बदफाली करो और उन हलाल तैयब औरतों को छोड़ दो जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों बनाया है। तुम इस खबीस अमल की वजह से हद से बढ़ चुके हो। 15 कुरान पाक में है, कज़बत कौम लूत डैशन अलिफ लाम मीम रेसीन लाम ये नूनिल 160 इस काला लाओ मखूहुम लूतून अला तेल तेल काफू वाओ नूनिल 161 इन्नी लकुम रसूलून अलिफिल मीम ये नून 162 फिलन तक़ू अल्लाह अलिफिल तोए ये ऐनु वाओ नूने 163 अमीमिल अलिफ अलिफिल सीन हमजा इल्लामु काफू मीम अलैउ मिनु अलिफिल जीम रे इनु अजूरे इलिया अला रब अलिफ लाम ऐना लामिल मीम ये नूनिल 164 अथातन अलज़रुकुरिल मीन अलिफ लाम ऐना लामिल मीम ये नूनिल 165 अतैज़रन मया ख़लक़लकुम रब्बुकुम मिन अलिफिल ज़े वाओ इल अलिफ जीम ये काफू मीम बल अंतुम क़ौमुन अदन 166 16 तर्जुमा लूत की कौम ने रसूलों को झटलाया।
जब उनसे उनके हम कौम लूत ने फरमाया, क्या तुम नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम लोगों में से मर्दों से बदफाली करते हो और अपनी बीवियों को छोड़ते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बनाई ही, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। कौम की धमकी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में इन लोगों ने कहा, ए लूत, अगर तुम नसीहत करने और इस फेल को बुरा कहने से बाज ना आए तो ज़रूर तुम्हें इस शहर से ही निकाल दिया जाएगा। 17 काला अलामिल ये नून लम तंता या लउतुलतकुन मीन अलूम खुरजिन 167-18। तर्जुमा, इन्होंने कहा, ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर निकाल दिए जाओगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बुराई से इज़हार नफ़रत और दुआ। कौम की बात सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से बेजार और इससे शदीद नफ़रत करने वाला हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब अज़्ज़ वजल, मुझे और मेरे घर वालों को उनके आमाल पर आने वाले अज़ाब से महफूज रख। कुरान करीम में है, काला इन्नी लेमिलिकुम मेल अलिफ्लाम काफिल अलिफ्लाम ये नुनिल 168 रब नजनिया आउली मिम्मा या उमलन 169 19। तर्जुमा, लूत ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से शदीद नफ़रत करने वालों में से हूँ। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके आमाल से महफूज रख। बदफाली पर कौम को मज़ीद नसीहत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बदफाली से रोकने का सिलसिला जारी रखा और आनही तबलीग व नसीहत फरमाते रहे। चुनंचे एक बार कौम से फरमाया, अथातन अलुफलस्मया सबककुम बामिनु अहदा में ललुआलमीन उसी इनकुम लतातन अलजाला शिलहुत मिन दून अलिफ्लाम नूने सीनिल अलिफमद्दा हमजाए बल अंतुम कौमुन मोसूर रफन 81-20। तर्जुमा, किया तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की। बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो, बल्कि तुम लोग हद से गुजरे हुए हो। इंसान को शहवत इसलिए दी गई कि नस्ल इंसानी बाकी रहे और दुनिया की आबादी हो, और औरतों को शहवत का महल और नस्ल चलाने का जरिया बनाया कि उनसे मारूफ तरीक़े के मुताबिक और जैसे शरीयत ने इजाज़त दी इस तरह औलाद हासिल की जाए। जब आदमियों ने औरतों को छोड़कर मर्दों से तकमील शहवत करनी चाहिए तो वो हद से गुजर गए और इन्होंने इस क़ुव्वत के मकसद सही को फौत कर दी, क्योंकि मर्द को ना हमल होता है और ना वो बच्चा जनता है, तो उसके साथ मशगूल होना सिवाय शैतानियत के और किया है। कौम का तंज़िया जवाब। आप अलैहिस्सलाम के नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने पर वो लोग एक दूसरे से कहने लगे, लूत अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो बड़ी पाकीज़गी चाहते हैं। यानी गोया पाकीज़गी उनके लिए बाइस इस्तेज़ा चीज़ बन गई और इस कौम का ज़ौक़ इतना ख़राब हो गया था कि इन्होंने इस सिफत मदह को करार दिया। कुरान पाक में है, अमया किलिल जवाबिल काफिल वाओ मीमे है अलिफ लामिल अलिफन काफिल अलिफ लामू वाओ अलिफ अखूर जवहम मिन काफिल रे ये इल्ते काफू मीम इन्हुम मुनासून यत्थरन 82-21। तर्जुमा, और उनकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब ना था कि इन्होंने कहा, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक बनते फिरते हैं। सूरा नमल में भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ऐसी ही नसीहत और कौम के गैर मुहज़्ज़ब जवाब का जिक्र है। इससे मालूम हुआ कि जब किसी के दिन बुरे आते हैं तो उसे अयोंदी सोचती है कि इसे अच्छी चीज़ें बुरी और बुरी चीज़ें अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आजकल के हालात देखे जाएं तो हमारे मुआशरे में भी लोगों की एक तादाद ऐसी है जिनमें ये वबा आम नज़र आती है, और ये लोग जब किसी को दीन के अहकाम पर अमल करता देखते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अलिफ़सीन ख़राबी के बाइस दाढ़ी रखने को बुरा और ना रखने को अच्छा समझते हैं। दाढ़ी वाले को हकारत की नज़र से और दाढ़ी मंदे को पसंद की नज़र से देखते हैं। नमाज रोज़े की पाबंदी और संतों पर अमल करने वाले इन्हें अपनी निगाहों में अजीब नज़र आते और गाने बाजों फिल्म ड्रामों में मशहूर लोग ज़िंदगी की रनाइयों से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। औरतों का पर्दा करना फ़रसुदा अमल और बेपर्दा होना जदीद दूर का तकाज़ा समझते हैं। बीवी का घर में महदूद रहना तंग ज़हनी, जबकि खैर मर्दों की महफिलों में बैठना और हंस हंस कर बातें करना रोशन ख्याली समझा जाता है। अमानत, दियानत और सच्चाई को भोलापन, जबकि खयानत, झूठ, धोखा और फरेबकारी को चालाकी और महारत समझते हैं। सरे दसत ये चंद मिसालें पेश की हैं, वरना थोड़ा सा गौर करें तो अच्छे काम को बुरा और बुरे काम को अच्छा समझने की हज़ारों मिसालें सामने आ जाएंगी। ए काश मुसलमान अपने रब ताला के इस फरमान पर गौर करें और अपनी रविश से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
अफमिन ज़ुआन लहा सीन वाव हमज़ा वइनिल मीमिल लामे है फिलराव हेल सीनिल नून अलिफ फिलइन अल्लाह युज़िलुमुन यशाउ यादीमुन यशाउ फिल्ला तैज़ुब निफुसु कलहुम हेल सीनिल रियाते इन अल्लाह यइनिल लामे ये मीम बिमा यसनान 8-22। तर्जुमा तो किया वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल खूबसूरत बना दी गया तो वो उसे अच्छा ही समझता है, किया वो हिदायत याफ्ता आदमी जैसा हो सकता है। तो बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और राह दिखाता है जिसे चाहता है, तो हसरतों की वजह से उन पर तुम्हारी जान ना चली जाए। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। मज़ीद नसीहत और कौम का मुतालबा अज़ाब। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, बेशक तुम बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों से बदफाली करते हो और गैरों को कत्ल करके और उनके माल लौट कर लोगों का रास्ता काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम और बुरी बातें करने को आते हो। तुम उनसे बाज आ जाओ वरना अज़ाब इलाही तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इसके जवाब में कौम ने मजाकराना के तौर पर कहा, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि ये अफ़ाल कबीह और ऐसा करने वाले पर अज़ाब नाज़ल होगा तो हम पर अल्लाह ताला का अज़ाब ले आओ। 23 कुरान पाक में है, अलूता इस काला लाम काफिल वाओ मीमे है इनकुम लतातन अलुफिलनस मया सबककुम बामिनु अहदा मिल अलुआलमीन 28 अलिफिल ये नूनिल काफू मीम लतातन अलजाला तकुतान अलसबीउल नखतातन फी नादुकुम अलिफलाम मीम नून काफिल रेल फैमिया किलनिल जो अब काफिल वाओ मीमे है अलिफे लामिल अलिफन कालुआ तीना बजाबे अल्लाह इनुकुम मीन अलसदकिन 29-24। तर्जुमा और लूत को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया, तुम बेशक बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने ना किया तुम मर्दों से बदफाली करते हो और रास्ता काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम को आते हो, तो इसके कौम का कोई जवाब ना था मगर ये कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ। तमाम तर कोशिशों के बाद जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम के राह रास्त पर आने की कोई उम्मीद ना रही तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, काला रब अंसुरनी अला अलुक़ौम अलिफ़लाम मीम फे सीने दाले ये नूनिल 30-25। तर्जुमा लूत ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। मतलक़ात। यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ 4 अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। लवातत का शरई हुक्म। बदफली हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ईजाद है, इसीलिए उसे लवातत कहते हैं। ये हराम कती है और इसका मुनकर काफिर है। बीवी के साथ भी ये फ़ेल हराम और गुनाह कबीरा है। लवातत की मजम्मत। कुरान करीम अहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन के फरामीन में लवातत वाओ बदफाली की शदीद मजम्मत बयान की गई है। चुनूचे इरशाद बारी ताला है, अनजाओ मीन अलुकरते अलती किलनिल तउमलु अलिफ्लाम खे इलबेया ये सेल इन्हुम किलनिया कौम सौआ फ़ेया सीने काफ़े ये नूनिल 74-26। तर्जुमा और उसे इस बस्ती से निजात बख्शी जो गंदे काम करती थी, बेशक वो बुरे लोग नाफरमान थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, ला इलाहा मुनमिल अमल कौम लूता, उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। 27 हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, बदफाली का मुर्तकिब अगर तौबा के बगैर मर जाए तो कब्र में खंजीर की शक्ल में बदल दिया जाता है। 28 बीवियों के साथ बदफाली करने की वईदी। बीवी से जिमा करना भी सिर्फ अगले मकाम में हलाल है, पिछले मकाम में अलिफ सीन से बदफाली करना भी उसी तरह हराम है जिस तरह मर्दों से बदफाली करना हराम है। यह बीवियों के साथ इस फेल की हुर्मत पर 4 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। 1 सैयद अलमरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बयान करने से हया नहीं फरमाता, तुम में से किसी के लिए हलाल नहीं कि वो औरतों के पिछले मकाम में वती करे। 29 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी बीवी के पिछले मकाम में वती करे वो मलून है। 3 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस शख्स की तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाएगा जो अपनी बीवी के पिछले मकाम में जिमा करे। 31 4 हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस शख्स की तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाएगा जो किसी मर्द या औरत के पिछले मकाम में वती करे। 32 अल्लाह ताला इस हराम फेल से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। औरतों की हम जिन्स परस्ती की मजम्मत। औरतों का एक दूसरे से जिनसी अमल करके अपनी शहवत को तस्कीन देना भी इंतहाई मज़मूम और हराम है। हज़रत वासला बिन इसकार रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے۔ 33 یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے۔ اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتیں اسی عمل کے سبب عذاب کی حقدار ٹھہریں اور مردوں کے ساتھ یہ بھی مبتلا عذاب ہوئی تھیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار ٹھہری جب ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 34 اور حضرت محمد بن علی سے پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو ان کے مردوں کے عمل کے سبب عذاب میں مبتلا کیا؟ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، اس لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مبتلا عذاب ہوئیں۔ 35 لواطت اور ہم جنس پرستی کے نقصانات۔ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے وہ چیزیں حلال فرمائیں جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند، دنیاوی بقا اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ان چیزیں منع کر دیں جو دنیا یا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی یوں کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے، کہ یہ تو سراسر تباہی و ہلاکت اور جنگ و جدل کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانونہ جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانونہ اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا وہاں بھی ہر جگہ بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانونہ جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ شرم و حیا کا قتل عام گلی گلی نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تقریبا ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذات آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز جیسے مہلک مرض کا بہت بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر کے لوگ لرزہ براندام ہیں۔ یہ عالمگیر مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد الفسین مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ لواطت کی عقلی اور طبی خباستیں۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے الفسین کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے۔ نیز لواطت انسان تو انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے لواطت کرنے والا فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ الفسین کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافے کا طریقہ مرد و عورت کے مخصوص ملاپ میں رکھا ہے جو حمل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور ایوہ نسل انسانی بڑھتی ہے۔ اب اگر شہوت کو اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے وہ ممالک جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے، آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہم بلوا کر اور انہیں آسائشیں دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور یقین کریں کہ وہ وقت آئے گا جب لواطت کی اجازت دینے والے ممالک اس پر پابندی لگانے اور نکاح کو رواج دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔
तीसरी खबासत यह है कि लवातत का अमल ज़िल्लत व रसूई और फ़ाइल वाओ मफ़ूल में अदावत और नफ़रत पैदा होने का एक सबब है, जबकि शौहर का अपनी बीवी के साथ जिमा करना इज़्ज़त का ज़रिया और उनमें उल्फत वाओ मोहब्बत बढ़ने का सबब है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अमीनु अलिफ आये आते है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़याजन लामे ते इलसीन काफू नुनु वाओ अलिफ लियुहा अजाल बनकुम मवद्दत व रहमत 36। तर्जुमा, और इसकी निशानी वे से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ आराम पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। और अक्ल सलीम रखने वाले के नज़दीक वो अमल ज़रूर खबीस है जो ज़िल्लत व रसूई और नफ़रत व अदावत पैदा होने का सबब बने। तिब्बी तौर पर अलिफ सीन की खबासत के लिए यही काफ़ी है कि इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म करके उसे इंतहाई करीब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देने वाला और अभी तक लाइलाज मरज़ फैलने का बहुत बड़ा सबब लवातत है, और उसी लिए जिन ममालिक में ये फ़ेले बदराइज है वहाँ इससे पैदा होने वाले अमराज़ के हवाले से वैक्सीन, एहतियाती तदाबीर और न जाने किया पापड़ बेलने पड़ते हैं। अलिफ सीन की दूसरी तिब्बी खबासत यह है कि अल्लाह ताला ने औरत के रहम में मनी को जज़्ब करने की ज़बरदस्त क़ुव्वत रखी है, और जब मर्द अपनी बीवी के साथ जिमा करता है तो अलिफ सीन के जिस्म का जो हिस्सा औरत के जिस्म में जाता है तो रहम इससे मनी के तमाम ख़तरात जज़्ब कर लेता है, जबकि औरत और मर्द के पिछले मकाम में मनी जज़्ब करने की सलाहियत नहीं रखी गई। और जब मर्द लवातत का अमल करता है तो इसके बाद लवातत के अमल के लिए इस्तेमाल किए गए जिस्म के हिस्से में मनी के कुछ क़तरात रह जाते हैं और बाज़ औक़ात उनमें ताफ़ून पैदा हो जाता है और जिस्म के इस हिस्से में सौज़ाक वग़ैरह मुहलिक क़स्म के अमराज़ पैदा हो जाते हैं और उस शख्स का जीना दुश्वार हो जाता है। 1 अलान सजलील बतारी ख़लक़दस वालफ़लील ज़िक्र लूत अलैहिस्सलाम 1/158। 2 तारीख़ इब्न साकर ज़िक्र मन इस्मालूत 50/306। 3 मस्तदरक हाकिम किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दमीन अलफ़ ख़लिया लूत अलैहिस्सलाम 3/436 हदीस 4111। 4 पे 20 अलानकबूत 26। 5 ख़ाज़ुन अलानकबूत तहत अल-आया 26 3/449। 6 सावी अल-अराफ़ तहत अल-आया उसी 2/689। 7 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर स्वाद 193। 8 पे 17 अल-अंबिया 71। 9 पे 17 अल-अंबिया 74। 10 पे 7 अल-इनाम 86। 11 पे 17 अल-अंबिया 75। 12 पे 17 अल-अंबिया 74। 13 हुस्न अल-तंबा बाबलनी अन अल-तशबा बक़ौम लूत अलैहिस्सलाम 7/114 मुलख़सा। 14 रूह अल-बियन अल-अराफ़ तहत अल-आया 84 3/197। 15 रूह अल-बियन अल-शरा तहत अल-आया 160 से 164 6/301 तफ़सीर तबरी अल-शरा तहत अल-आया 160 से 164 9/469 मलतक़तन। 16 पे 19 अल-शरा 160 से 166। 17 मदारिक अल-शरा तहत अल-आया 167 स्वाद 829। 18 पे 19 अल-शरा 167। 19 पे 19 अल-शरा 1,68,169। 20 पे 8 अल-अराफ़ उसी 81। 21 पे 8 अल-अराफ़ 82। 22 पे 22 फ़ातिर 8। 23 ख़ाज़ुन अलानकबूत तहत अल-आया 28 से 29 3/449 -450 मलतक़तन। 24 पे 20 अलानकबूत 28 29। 25 पे 20 अलानकबूत 30। 26 पे 17 अल-अंबिया 74। 27 सनन कबरी ललनसाई अबवाब अल-तज़ीरात वालशूद मन अमल कौम लूत 4/322 हदीस 7337। 28 किताब अल-कबाइर अल-कबीरा अल-हादी तिशरा अल-अलवत स्वाद 63। 29 मुजिम कबीर बाब मन इस्मा ख़ज़ीमा बिन साबित अल-अंसारी अरमी बिन अबद अल्लाह अल-ख़त्मी अन ख़ज़ीमा बिन साबित 4/89 हदीस 3736। 30 अबू दाऊद किताब अल-निकाह बाब फ़ी जामा अल-निकाह 2/363 हदीस 2162। 31 इब्न माजा किताब अल-निकाह बाब अलनी अनुतियान अल-निसाफ़ी अदबारन 2/450 हदीस 1923। 32 तिर्मिज़ी किताब अर-रज़ा बाब मा जाफ़ी कराहिया उतियान अल-निसाफ़ी अदबारन 2/388 हदीस 1168। 33 शब लीमान बाब फ़ी तहरीम अल-फ़रूज 4/376 हदीस 5464। 34 शब लीमान बाब फ़ी तहरीम अल-फ़रूज 4/375 हदीस 5460। 35 तारीख़ इब्न साकर ज़िक्र मन इस्मालूत 50/320। 36 पे 21 अल-रूम 21।